नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी तो लगा आपको बता दिया जाए। आज 3:30 बजे भारत का निर्वाचन आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों का ऐलान होगा। साथ में उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा जो उपचुनाव है उनका भी ऐलान होगा और इन चुनावों से पता चलेगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि जब तक बीजेपी अपनी मीटिंग नहीं कर लेगी तब तक चुनाव आयोग घोषणाएं नहीं करेगा। कल परसों बीजेपी की मीटिंग हो चुकी है, उनकी रणनीति बन चुकी है। बीजेपी ने अपनी तारीखें चुनाव आयोग को बता दी गई हैं। अब चुनाव आयोग आकर के आज 3:30 बजे उनकी घोषणाएं करेगा। लेकिन चुनाव है, लोकतंत्र का पर्व है और इसे सबको बड़े शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ इसे निभाना है और सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। दोनों मुख्य दल बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर तैयार हैं। लगभग दोनों चुनाव की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बीजेपी अपनी रणनीति अपना रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति अपना रही है। दावे दोनों कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, हमारी बनेगी, लेकिन वहां के मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। वहां पे फिर वोटों का बंटवारा करने की सब लोग लगे हुए हैं। जिस तरह हरियाणा में हुआ उसी तरह महाराष्ट्र में भी करने का इरादा बीजेपी बना चुकी है कि मराठा और नॉन मराठा। लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव होगा वो एक अलग तरह का चुनाव है, क्योंकि महाराष्ट्र अस्मिता की लड़ाई लड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात चुनाव होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जितने भी प्रोजेक्ट थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, वो सब गुजरात चले गए हैं। इस बात से महाराष्ट्र दुखी है और इसी पर अलग अलग रणनीति बना रही हैं पार्टियां। उद्धव ठाकरे जी अलग अपनी रणनीति बना रहे हैं, कांग्रेस की रणनीति अलग है। शरद पवार जी शांत बैठ करके अंदरूनी रणनीति बना रहे हैं। शरद पवार इस राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तीनों में अच्छा तालमेल है। तीनों में सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। 2-4 सीट हैं जो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं, उन पर उनकी बात चल रही है। इसी तरह बीजेपी गठबंधन है, इसमें शिंदे गुट अलग अपनी रणनीति बना रहा है, अजीत पवार अपनी रणनीति बना रहे हैं और बीजेपी अलग बना रही है। बताया जा रहा है कि इनमें भी सीटों का बंटवारा हो चुका है। कुछ सीटों पर डिस्ट्रीब्यूट है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी सब निपटा लेंगे। दूसरी बात है, आज 3:30 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और या तो आज से 3 दिन के अंदर दोनों पार्टियां अपनी अपनी कैंडिडेटों की पहली लिस्ट जारी कर देंगे, क्योंकि लिस्ट भी बन चुकी है दोनों तरफ से। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कुछ पार्टी अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, कुछ पार्टियों को करने हैं, वो भी बहुत जल्दी कर देगी, क्योंकि सबने अपने तय कर रखे होंगे। तो अब देखना है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है ये भी 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। महाराष्ट्र का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ने के लिए दोनों दल, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, पूरी मजबूती से तैयार खड़े हैं। फिर एक बार लड़ाई का मैदान सज चुका है, राजनीतिक लड़ाई का।